प्यार से राम 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 राम, प्रेम से प्रसन्नता से राम 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 राम, मेरे राम प्यारे राम 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 प्यारे राम 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 राम, मेरे राम प्यारे राम सीता राम 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 ओम राम 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 राम। तुम किसको प्यार कर रहे हो वो जानता है। तुम किसका नाम ले रहे हो वो जानता है, और मुझे भी पता है, और तुमको भी। प्रभु तेरी जय हो। राम 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 राम, मेरे राम प्यारे राम सीता राम राजा राम आत्मा राम 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 राम। मधुमय राम, मर्यादामय राम, धर्म के विग्रह राम, रोम रोम में रमने वाले राम, आत्म राम, सीता राम, राजा राम, राम ही राम, आनंद राम, ज्ञान स्वरूप राम, प्रेम स्वरूप राम, परमार्थ रूप राम, प्यारे राम 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 मेरे राम प्यारे राम सीता राम राजा राम आत्मा राम गुरु राम तू ही राम 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 राम। आनंद है राम जी की, राम रस की, राम कृपा की, राम माधुर्य की मधुरता से दिल पावन होता जा रहा है ना। राम 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 राम, जो मुझे प्रीतिपूर्वक भजता है उसे मैं बुद्धि योग देता हूँ। बुद्धि तो सबके पास है अर्जुन, लेकिन प्रीतिपूर्वक भजते उनकी बुद्धि में योग आ जाता है। मुझे आनंद का योग, मुझ चैतन्य का योग, मुझ शाश्वत का योग। भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। डूबते जाना, बोलते बोलते खोते जाना, उसके होते जाना। हाँ, बोलने वाला खो जाए और उसी का हो जाए। हाँ, सो तो है, हम कहते हैं ना। हाँ, डूबते जाना है। हाँ, खोते जाना है। हाँ, उसके होते जाना है। हाँ, ध्यान मत करना, नो मेडिटेशन, नो ध्यान।
ना ध्यान नहीं करना है, प्रेम करना है। You love God, no meditation, only love, प्यार, no meditation, no labor work. Ram 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 Ram, love to God, love to soul. Ram 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 Ram, Mere Ram Pyare Ram Ram Ram, Om Ram Ram Ram, Anand Ram, Madhurya Ram, Raja Ram, Sita Ram, Mere Ram, Atma Ram, Ram Ram, Om Ram, Ram 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 Ram। माधुर्य है राम 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 राम, राम 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 राम। होठ बंद, दांत मिला दे, जीभ का आगे का हिस्सा दांतों के मूल में। ओम शांति, ओम आनंद, ओम आरोग्य, ओम ओम परमात्मने नमः, ओम शांतात्मने नमः। श्वासोश्वास में अजपा गायत्री, मूल गायत्री, श्वास अंदर जाए सो बाहर आए हम। माला श्वासोश्वास की जगत भगत के बीच, जो फेरे सो गुरुमुखी, ना फेरे सो नीच। ओम शांति। जो साधन से एक हो जाता है उसे साधन का रस, साध्य के साथ का माधुर्य महसूस होता है। जब तक साधन में प्रीति नहीं होती तब तक साधन बोझा लगता है। कोई बड़े याज्ञिक महात्मा थे, कई लाखों रुपया खर्च करके वे यज्ञ कराते थे। लाखों रुपए इकट्ठे भी हो जाते, लाखों रुपए यज्ञ में खर्च भी हो जाता। ऐसे कई यज्ञ हुए। जब एक आत्मरामी संत वहां गए तो उस याज्ञिक संत ने कहा कि महाराज बस इतनी कृपा करो, ये हमारा यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। बस पूरा हो जाए। तो उसका मतलब ये हुआ कि जैसे विद्यार्थी की हमारी पढ़ाई पूरी हो जाए, नौकर हमारी नौकरी ड्यूटी पूरी हो जाए, ऐसे ही साधन करने वाला अगर कहता है कि मेरी साधना पूरी हो जाए
मेरा अनुष्ठान पूरा हो जाए, तो उसका मतलब यह है कि साधना का रस नहीं आ रहा है। साधन के साथ एक तानता नहीं। साधन के साथ जब एक तानता होती है तो पूरा हो जाए बोले हाश, तो आप अलग है, साधन अलग है। आप अलग रहकर साधन करोगे तो वह रस नहीं आएगा। साधन से आप एक हो जाओ तो साधन तुमको साध्य से एक करा देगा। साधन का मतलब है कि एक छोर आप खड़े हैं, दूसरे छोर आपका साध्य करना है। आप साधन से एक तान होते जाओ तो साध्य और साधक फिर दो नहीं रहते। जैसे तरंग और पानी दो न होते हुए भी दो दिखते हैं, ऐसे जीवात्मा और परमात्मा दो न होते हुए भी असाधन में रुचि है। इंद्रियों के देखकर सुख लेना, सूंघ कर सुख लेना, चख कर सुख लेना, ये असाधन के तरफ। तो असाधन भी करते रहते और साधन भी करते रहते और साधन करके हाश कर लेते। इसलिए साधना की जो बरकत होनी चाहिए वो दिखाई कम देती है। साधन ऐसा हो कि चातक मीन पतंग जब पिया बिन नहीं रह पाए। चातक अंगार चुकता है लेकिन अपने पिया की तड़फ नहीं भूलता, पिया के प्रेम में। चातक मीन, पानी के बिना मछली नहीं रह सकती, और दिया जले मक्खियां भाग जाएगी, पतंग कुर्बान हो जाएगा। ऐसे जिसके जीवन में साधन का दीप जलता है तो उसका अहंता, ममता, वासना, चिंता, भय, शोक, अभाव सब कुर्बान हो जाएगा। उसका तो रसमय जीवन होने लगेगा, प्रेममय जीवन होने लगेगा। साधन और साध्य एक ही हो जाता है। मंत्र, इष्ट देव और गुरु दिखते तीन लेकिन एक हो जाते। जैसे पेड़, डाली और फल तीन दिखते लेकिन एक ही रस के रूप है। तो साधन में प्रीति करते करते साधन करने वाला एकाकार हो जाए तो फिर ऐसा नहीं होगा कि मेरा साधना निर्विघ्न पूरा हो जाए। तो आप साधन से अलग हो गए। तो बुद्धि में साधन हो रहा है, मन में साधन हो रहा है, स्व में नहीं आया साधन। आंखें कुछ कहती है लेकिन मन कहता है नहीं, ये तो ऐसा नहीं ठीक, ऐसा होगा। बुद्धि बोलती नहीं, ऐसा होगा, ऐसा करें। रिश्तेदार और समाज बोलते नहीं, ऐसा करो। आपका साधन अगर एकाकार है तो आप शांत हो जाइए। भीतर से आवाज आएगा, हृदय से। सभी की बात की अवहेलना करके हृदय के आवाज के अनुसार आप करिए, सफल होंगे। इंद्रियों से मन निकट है, मन से बुद्धि निकट है और बुद्धिमानों की सलाह निकट है। लेकिन बुद्धिमान और बुद्धि से भी तुम्हारा हृदय परमात्मा के ज्यादा निकट है। तो हृदय के आवाज से अगर आप निर्णय लेते हैं तो आप हृदयेश्वर की सत्ता को, कृपा को, सहयोग को पाते हैं। जैसा मन में आया ऐसा न करिए, जैसा किसी ने कह दिया ऐसा मत करिए, ज्यादा सुविधाओं के भगत मत बनिए।
ज्यादा फैट मत बढ़ाइए, उपवास का आश्रय लीजिए और साधन करते समय इतने प्रीतिपूर्वक साधन करें कि भूख और प्यास कम हो जाए, निद्रा कम हो जाए, आलस्य कम हो जाए। अगर 40 दिन कोई ठीक से साधन करे तो उसके शरीर के रोग क्षीण होने लगेंगे, मन का भय, बुद्धि का विषाद, असमंजस दूर हो जाएगा। हमने तो 40 दिन का अनुष्ठान पूरा किया, उसके पहले ही कितनी अनुभूतियां होने लगी और फिर सात्विक भोजन करे, सुपाच्य भोजन करे, प्राणायाम करे, मौन रहे, साधन में प्रीति करे। ज्यादा खाएगा, दिन को सोएगा तो साधना में सफल नहीं होगा। दिन को नींद करना तमस बढ़ जाएगा, फैट बढ़ जाएगा, तीनों दोष बढ़ जाएंगे बीमारी के। दिन को नहीं सोना चाहिए। योगी के लिए 4 घंटे नींद, भोगी के लिए, संसारी के लिए, जो मेहनत करते हैं काम धंधे, उनके लिए 6 घंटे, और जो रोगी है या बालक है वे 8 घंटे। शिशु के लिए उसका तो शरीर विकसित होने के लिए उसे नींद चाहिए। सूरज उगने के 2.25 घंटे पहले उठकर साधन करें तो दिन भर के साधन की अपेक्षा वो 2.25 घंटे जोरदार बरकत देने वाले होंगे। और सूरज उगने के पहले स्नान कर ले। अगर वायु प्रकृति है, वायु है, गठिया है, तो गर्म पानी से पंच स्नानी ही कर ले। वायु की तकलीफ है तो मेथी कूट के रख दे, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम भिगा दे। सुबह की भीगी शाम ले, शाम की भीगी सुबह ले, घुटने मजबूत हो जाएंगे, वायु की तकलीफ कम हो जाएगी। फैट है तो 3 टाइम ले। अपना शरीर साधन के अनुकूल बना दो। खा पी के आराम है, वातावरण अच्छा है, मोटा होने के लिए नहीं है वातावरण, छोटा होने के लिए नहीं है। स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, सम्मानित जीवन। आप जितना आत्मा परमात्मा का सम्मान करोगे, जितना साधन करते करते साधन के साथ आप एक हो जाओगे। आप जब भी किसी से व्यवहार करते हो तो जितना उसके साथ आप अद्वैत में आते हो, एकाकार होते हो, उतना ही वो व्यक्ति प्रभावित होता है, प्रसन्न होता है, आप सुखी होते हैं। तो आप साधन से एकाकार हो जाइए, जप के अर्थ से एक हो जाइए, ध्यान में एक हो जाइए। जब जो करें पूरे दिल से करें, पूरे मन से करें, तत्परता से करें। सुविधा की चिंता वही करते हैं जो आत्मा की महिमा नहीं जानते, जो नश्वर शरीर को मैं मानते और संसार को सच्चा मानते, और वो मजा लेने के लिए साधन करते हैं, कुछ पाने के लिए साधन करते हैं, तो उनका पाने की वासना असाधन की यात्रा भी कराती है। बस ईश्वर की प्रीति के लिए ईश्वर का स्मरण। रबिया कहती कि अल्लाह ताला, अगर मैं बिस्त की लालच से तेरी बंदगी करती हूं तो तुम मुझे दोजक में धकेल दीजिए। अगर दोजक के भय से मैं तेरी बंदगी करती हूं तो तुम मुझे जरूर दोजक की आग में जलाइयो। क्या तू इतना प्यारा नहीं कि तेरे बंदगी के बिना रहा न जाए? क्या तू इतना महान नहीं, इतना हितैषी नहीं, इतना परम सुख स्वरूप नहीं कि तेरे बिना रहा न जाए?
तो साधन का मतलब है कि आप ईश्वर के सुमरण, ईश्वर के जप ध्यान के बिना रह न सके। जैसे शरीर श्वास के बिना नहीं रहता, ऐसे मन जब जप ध्यान सत्संग सत्शास्त्र के बिना न रह सके तो समझना कि आप साधन के साथ एक हो रहे हैं। क्या करे यार, मंत्र लिया मेरी माला पूरी हो जाए भगवान, निर्विघ्न पूरी हो जाए। तो क्या जैसे बच्चे रिसेस की अथवा छुट्टी का इंतजार करते, ऐसी हालत नहीं है आपकी। नौकर पगारदार शाम होने का इंतजार करते, ऐसी हालत नहीं क्या। संत कबीर ने देखा कि लोग उतरा सा मुंह लिए जा रहे, क्यों ऐसा उदास? बोले आज मजूरी नहीं मिली महाराज। राजाओं के साथ, कड़ियाओं के साथ, जो राजे होते ने ईंटें लगाते दीवार पर, मजदूरी पे लोग नहीं ले गए, कामकाज मंदा है। कबीर ने कहा चिंता ना करो, बैठो, भोजन बन रहा है, दोपहर हो रही है, भोजन करो, माला लो, माला जप करना, सूरज अस्त होते ही शाम को जितना तुम रोज कमाते हो उतने पैसे ले जाना। बोले महाराज आधा दिन हो गया, पूरे दिन के पैसे मिलेंगे और खाना भी। कबीर ने कहा क्यों नहीं, भोजन किया, थोड़ा आराम कर लो, 5 बजे से माला दी। वाह भैया, ये तो कुछ नहीं करना, खाली माला घुमाना। लेकिन साधन में प्रीति न होने के कारण रस नहीं आया। मेरी बात कब पूरी होगी? तू करता है ना, मैं भी कर। न रस यस्य आलस्य, साधन में रस नहीं आ रहा है, आलस्य बढ़ गया। 2-5 मालाएं की, वो तो सोचते के बाप रे बाप, तो बड़ा कठिन काम है। कैसे भी 1-2 घंटा बीता तो थोड़ी माला रखे, कोई पानी पीने का बहाना करे, कोई एक का कोई कुछ। बड़ी मुश्किल से शाम आई कि हाय राम, इतनी देर से शाम होती क्या कभी? रोज तो निगुड़ी जल्दी हो जाती, आज शाम कहां भाग गई? दिन नहीं होता। चलो मैं कर लूं। कभी ने देखा कि ये थके होंगे, चलो अब सूरज डूबेगा तब डूबे, तुम लो पैसे, जाओ, कल भी इधर आओगे, भोजन मिलेगा। बोले महाराज ऐसा आशीर्वाद मत करो, पत्थर तोड़ेंगे, चूना उठाएंगे, ईंटें उठाएंगे, खोद काम करेंगे, कम पैसे मिलेंगे, तुम ज्यादा भी दोगे। तो मजदूरों को मजदूरी करते करते एक प्रकार की आदत पड़ गई, उसको आदत का रस आता है। वो उसकी मजदूरी एक आदत पड़ गई, वो साधन हो गया। जब मजदूरी आदत पड़ जाती है तो साधन का रस आता है। तो भगवान की भक्ति आदत पड़ जाए और साधन का रस आए तो भगवान से मिला दे। प्रीति पूर्वक जपे, अर्थ समझते हुए जपे, और बिना अर्थ और बिना प्रीति के भी जपेगा तो फायदा तो होना ही है, लेकिन वो प्रीति पूर्वक और अर्थ पूर्वक तो अनंत गुना फायदा होगा। ऐसे जो शास्त्र पढ़ता है तो 2 वाक्य 5 वाक्य पढ़ा, जैसे ईश्वर की महिमा और ईश्वर क्या है, तो सभी देशों में, सभी जातियों में, सभी धर्मों में
जिस परमेश्वर की कृपा से लोगों की मन्नतें पूरी होती है, उस ईश्वर का वर्णन वेदों में है। अपने अपने खुदा का, अपने अपने गॉड का, अपने अपने भगवानों का, गुरुओं का, जो ठीक, लेकिन गॉडों में, खुदाओं में, पैगंबरों में जो चमचम चमक रहा है चैतन्य, जैसे सभी देशों की मिठाई में शक्कर व्याप रही है, ऐसे सभी पंथों में, सभी रिलीजियसों में, सभी धर्मों में जो सत्य चित्त और आनंद स्वरूप ईश्वर है, ट्रुथ है, सत्य है, जिसको कोई सोल कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, उस परमात्मा की वास्तविक वेदों में, भागवत में जो वर्णन है, उसको थोड़ा पढ़ा और शांत हुए। 2 वाक्य पढ़े, जितनी देर उतनी देर शांत हुए। यह पुस्तक नारायण स्तुति। नारायण का मतलब नर नारी के अयन आत्मा, उस परमेश्वर रस आने लगेगा। कोई अपने तरफ से 12 साल मेहनत करो, तपस्या करो, कोई 12 साल यज्ञ करो, कोई 12 साल यात्रा करो, कोई 12 साल गॉड की प्रेयर करो, कोई 12 साल खुदा की बंदगी करो, ठीक है, धन्यवाद। लेकिन ये 12 सप्ताह में ऐसा ऊंचा साधन आपको रस प्रदान करेगा कि 12 साल वाले आपको देखते रहेंगे। इसमें खुदा का वास्तविक बयान है, गॉड का वास्तविक बयान है। ये किसी रिलीजियस का नहीं है, किसी मजहब का, धर्म पंथ का नहीं है, ये वैदिक संस्कृति का है। वैदिक अर्थात अपौरुष वेद। तो इसको पढ़ो शांत, तो रस आएगा। रस आने से नीरसता मिटेगी। नीरस व्यक्ति ही रस के लिए बीड़ी पीता है, रस के लिए दारू पीता है, रस के लिए दूसरा कुछ करता है। जैसे अपने घर में रस नहीं आता तो पड़ोसन के घर जाते कि बग्गू की माँ क्या बनाया है, मैंने ये बनाया, मैंने तो आज ये बनाया, ये बनाया, तो रस नहीं आया तभी इधर उधर जाता है। ऐसे ही साधन में रस नहीं आया तो मन इधर उधर जाता। जो जो साधन में रस होता जाएगा त्यों त्यों मन शांत होता जाएगा, प्रसन्न और थोड़ा उठने की इच्छा ना हो। ये साधन है। जब भागने की इच्छा हो जाए, साधन पूरा क्या क्या हाश, तो अभी साधन के साथ आप एक नहीं हुए। साध्य के साथ एक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अभ्यास करते करते आदत बन जाए, प्रीति बढ़ जाए, इधर उधर समय न गंवाए। काम बहुत ऊंचा है, समय बहुत कम है। काम ऊंचा है, जीवन थोड़ा है। पागल मनवा भागा जाए तो फिर जोर जोर से भगवान का नाम लो, भगवान के गले पड़ो, नाथ हे प्रभु दयालु देव, हे प्रभु प्रभु। शास्त्र में तो यहां तक कहा, चलते फिरते, ठोकर खाते अथवा जमाई देते भी भगवान का नाम उच्चारण हो। ऐसी भगवान तुम दया करो। ओम राम हरे कृष्ण गोविंद। मन को बहुआयामी आवश्यकता है, मन की कुछ बहुत वैरायटी चाहिए। कभी भगवान का राम कृष्ण गॉड हरि अल्लाह खुदा जो जिसको अच्छा लगता, लेकिन प्रीतिपूर्वक बार बार लो, आदत पड़ जाए तो साधन हो जाएगा। मेरे गुरुजी कहते थे, भगवान की कसम खा के बोलता हूँ, सब लोग भगवान का दर्शन रोज करते,
गहरी नींद में इंद्रियां मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि परमात्मा में लीन हो जाती है। सुबह उठे तो थोड़ी देर शांत बैठ जाए, वो परमात्मा स्थिति है। नींद से उठते ही शांत बैठ जाए, ध्यान भजन करके शांत बैठ जाए। परमात्मा स्थिति में जितनी क्षणें अधिक, उतना ही जीवन सुखमय ज्ञानमय हो जाएगा। अपने को ज्यादा संसार में खपाओ मत। 18,000 श्लोक लिखकर तैयार कर दिए, महाभारत के 1 लाख श्लोक लिखकर तैयार कर दिए। गणपति से व्यास जी ने कहा कि आप एक शब्द भी नहीं बोले। गणपति ने कहा कि मुझे मौन की महिमा का पता है, वचोगुप्ती का महत्व मैं जानता हूं। दीपक में तेल कम हो या ज्यादा हो, लेकिन दिया जलने से तेल खपता है। ऐसी वाणी बोलने से शरीर का सार भाग, ओज का सात्विक हिस्सा, मज्जा का मध्यम हिस्सा और मांसपेशी और जीवनी शक्ति का हिस्सा, ये तीनों खर्च होते वाणी में। गणपति ने कहा इसीलिए मैं मौन रहता हूं। गांधी जी हफ्ता में 1 दिन मौन रहते थे। मौन में बड़ी शक्ति है। दिवरहा बाबा प्रवचन सत्संग नहीं करते, बहुत कम बोलते थे। मेरे एक संत परिचित थे, घाट पे ही पड़े रहते थे, बहुत कम बोलते। देश की स्थिति को जानने के लिए अखबार पढ़ लेते थे। एक दिन मेरे सामने अखबार पढ़ते पढ़ते जयप्रकाश नारायण जेपी का भाषण, युवकों को आगे आना चाहिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए युवक कदम आगे बढ़ाए। आधी आधी उत्तेजक भाषण था। उस महापुरुष ने अखबार पढ़कर मेरे तरफ फेंकी, बोले आशाराम, जेपी को कह दो कि आराम करे। क्या युवक भ्रष्टाचार नहीं करते क्या? ये तो देश में अशांति पैदा हो जाएगी। जेपी को बोलो आराम करे। अखबार फेंक दी। मैं व्यासपीठ पे बोल रहा हूं आपको, झूठ बोलने से तपनाश होता है, मैं जानता हूं। उस दिन के बाद जयप्रकाश का भाषण नहीं हुआ, आराम ही करते रहे। जसलोक में ऐसी ऐसी हस्तियां भारत में है। हा हा हु हु करने से ही देश की सेवा हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। आप जितना ईश्वर में होते हैं उतना आपकी, कुटुंब की, समाज की, देश की उन्नति हो जाती है। जो कुछ उथल पाथल होती है कुछ नए सर्जन के लिए। माँ मिठाई खिलाती और सुखद अवस्था देती है तभी भी उसकी कृपा है, और कभी भूखा रखती और पिटाई करती है तभी भी उसकी कृपा है। ईश्वर की कृपा न जाने क्या क्या रूप लेकर आती है। राजा आम चूस रहा था चांदनी रात में, सिपाही
मुजरिम को सुबह फांसी पर लगाने के लिए ले जा रहे थे। तेज बहादुर आम चूसता जा रहा है छाननी में। हे भगवान, मेरी मुकद्दर कितनी अच्छी। हम राजे लोग कईयों को मौत के घाट उतारा, फिर भी मौज से आम खा रहे। और उसने एक खून किया और वो फांसी चढ़ने जाएगा। तू उस पर नाराज और हम पर राजी है। ऐसे बड़बड़ाता जा रहा है। उसे पता नहीं था कि गुरुजी पीछे आके खड़े हैं। गुरुजी ने कहा, तेज बहादुर क्या बोलता है? बोले, महाराज भगवान की कितनी कृपा है, मैं राजा बनकर ऐश कर रहा हूं और कई मर्डर करवाए मैंने। ऐसे वैसे इतनी सत्ता पे नहीं आते, कुछ न कुछ हेरा फेरी होती, फिर भी मौज कर रहे। और उसने एक मर्डर किया, फांसी चढ़ा है। भगवान उस पर नाराज है और मुझ पर राजी। गुरु ने कहा, भगवान की कृपा को मानवीय बुद्धि की तराजू से नहीं तोला जाएगा। तेरे शरीर से व्यवस्था का काम करवा के तेरा कल्याण करना चाहते, इसलिए तू जिंदा है। और उसको नया शरीर देकर नई यात्रा करवाकर उसकी उन्नति करना चाहते, इसलिए उसको फांसी दे रहे। जैसे मां की हर चेष्टा में कृपा छुपी होती है, ऐसे परमेश्वर की हर लीला में कृपा छुपी होती है। मैं सोच नहीं सकता कि मैं यहां होऊंगा, लेकिन पहुंच गया। जयराम जी की आपके संकल्प, उसकी कृपा, आपका हमारा मेल हो गया। इसीलिए ईश्वर की कृपा का इंतजार ना करो, कभी भी समीक्षा करो वो कैसे हमारी उन्नति कर रहा है। मान देकर उत्साह बढ़ाकर उन्नति करता है, कभी अपमान देकर अहंकार मिटाकर भी उन्नति करता है। कभी स्नेही और मित्र देकर उन्नति करता है, तो कभी स्नेही और मित्रों से गद्दारी करवाकर स्वावलंबित करके सचमुच में उन्नति करता है। जो भरोसा अपने आप पर रखना चाहिए ईश्वर पर, वो भरोसा अगर बेटे पर, पत्नी पर, पति पर, पड़ोसी पर करा, तो वहां से वैमनस्य पैदा करके वो आपको स्वावलंबी बनाता है। उसकी कृपा है। ओम ओम ओम। मौन का आश्रय बड़ा फायदा करता है। सुबह शांत रहने का अभ्यास बढ़ाना। ओम ओम ओम। नारायण हरि। गम गणपतये नमः। गम गणपतये नमः। ये गम शब्द बीज मंत्र है। गम गम उच्चारण करने से ज्ञान की आभा ज्ञान तंतुओं में विकसित होती। सफलता के लिए सुबह उठकर नींद में से उठे तो थोड़े शांत होकर बैठ जाए, मन इधर उधर जाए, थोड़ा ओम शांति जप करके फिर शांत हो जाए। इससे परमात्मा विश्रांति बढ़ेगी। वस्तुओं का आश्रय लेने से लोभ बढ़ेगा, मोह बढ़ेगा, विकार बढ़ेंगे और 84 लाख योनियों में भटकान बढ़ेगी। लेकिन परमेश्वर का आश्रय लेने से अहम पिघलेगा परमात्मा में। मोह लोभ
तो मिटेगा, लेकिन ज्ञान, शांति, आनंद और अद्भुत सुख और सामर्थ्य प्रगटेगा। आपका शरीर रहे तब तक शरीर से सत्प्रवृत्ति हो, विश्व मानव की भलाई का काम हो, इससे विश्व प्रेम उभरेगा। विश्व प्रेम उभरने से सुगमता पूर्वक परिवर्तनशील संसार की आसक्ति मिटेगी और अपने आप में, अपनी आत्मा में, अपने परमेश्वर स्वभाव में स्थिति हो जाएगी। भगवान नारायण अपने आप में, भगवान शिव अपने आप में, और भी जो महापुरुष अपने आप में शांति पाने में सफल हुए, उनके द्वारा बहुत सारे विश्व कल्याण के काम हो ही जाते हैं। जीवन थोड़ा है, बाहर के आकर्षण प्रलोभन बहुत है, शरीर बीमार हो जाते हैं, मन दगा दे देता है, बुद्धि परमात्मा देव को पकड़ नहीं पाती। तो ऐसे मौके पे एकदम सरल उपाय, सुगम उपाय और स्वास्थ्य प्रदायक उपाय बहुत जरूरी है। अब सत्संग करना, बड़े बड़े प्रोग्राम देना मेरे बश का नहीं, लेकिन सारे प्रोग्राम और सारे सत्संग का फल जो है, उसी फल को सभी लोग शीघ्र से शीघ्र पाले, ऐसा उपाय अब सबको बताने की मेरी रुचि बढ़ गई। तो आप क्या करेंगे? चाहे मंत्र दीक्षा लिया है चाहे नहीं लिया, नींद में से उठ के बैठ जाएंगे। जो सृष्टि का कर्ता है वही तुम्हारे शरीर का भरता और भोगता है, एक का एक। उसमें थोड़ी शांति बढ़ती जाए। बिस्तर तुरंत न छोड़ेंगे। उस सुबह का सुखद शांति का 2, 4, 5 मिनट लाभ लेंगे, जितना ले सकते। रोज 10 प्राणायाम करेंगे, जिससे प्राण शक्ति सभी नाड़ियों में अच्छी चले, ताकि जल्दी रोग न पकड़े शरीर को। शुद्ध हवा में दाएं नथुने से श्वास लिया, रोका, फिर बाहें छोड़ा, बाहें से लिया, रोका और दाएं छोड़ा। ऐसे 10 प्राणायाम आपके बुढ़ापे में भी और जुवानी में भी, कार्य में भी और ध्यान भजन में भी मदद करेंगे। भोजन चबा चबा के करें, और भोजन करते समय चबा चबा के उसका आनंद ले। आनंद से ही शरीर का, मन का और बुद्धि का ठीक पालन होता है। ऐसे धबाधब झबाझब ना खाएं। पानी पिएं तो भी चुस्के से, क्योंकि अन्न ब्रह्म है, जल ब्रह्म, सब में ब्रह्म परमात्मा की आनंद सत्ता है, आप में भी है, तो उसको उजागर करें। कभी भी अपने को कोसने के विचार ना करें। बीमारी आ जाए तो भी बीमारी का चिंतन ना करें। बीमारी आई तो पैर में, सिर में, हाथ में तकलीफ है, लेकिन ये तकलीफ को जानने वाला मैं इससे न्यारा हूं, तो बीमारी का प्रभाव कम हो जाएगा। मौत भी आएगी एक दिन, तो शरीर की आएगी। आपको मौत का बाप भी नहीं मार सकता है, आप मौत के बाद भी रहते हैं।
तो मैं मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा, छोरी छोरों का क्या होगा, कुटुंब का क्या होगा, उसकी फिक्र छोड़ दें। करोड़ों बार शरीर पैदा हुए, करोड़ों बार मर गए, तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, तो अभी वो क्या कर लेगा। गीता में 4 विद्याएं मुख्य हैं। अभय विद्या, अपने को आत्म रूप में जानो। साम्य विद्या, ईश्वर विद्या। तो ये सुख दुख आ जाए तो भी उसको बहने दो, उसमें आप जुड़ो मत, सम रहो। सफलता मिले तो ईश्वर की प्रसादी है, और विफलता मिले तो ईश्वर हमको सावधान कर दे। ईश्वर की प्रीति, उसका स्वीकार और उससे स्नेह करो तो ईश्वर विद्या का लाभ मिलेगा। अपने को शरीर मत मानो, शरीर 5 भूतों का है। अपने को संसार की दास्ता से ऊपर ले आओ। संसार की गुलामी, विकारों की गुलामी से अपने को ऊपर लाओ। कैसे लाएं? सम रहो। सम कैसे रहे? सुख आए तो एकदम ललक मत पड़ो, और दुख आए तो सुकड़ मत जाओ। सुख बांटने की चीज है, और दुख पैरों तले कुचलने की चीज है, और समता अपने घर की चीज। इन सूत्रों को समझ लोगे तो थोड़े ही समय में 84 लाख योनियों में भटकाने वाला अज्ञान मिट जाएगा, और अपने आत्मा को सोहम स्वरूप में पाकर विहंग मार्ग। जयराम जी बोलना पड़ेगा। आप देख रहे हैं ना, विहंग मार्ग। ये वेदांत विहंग मार्ग है। भगवान कृष्ण की गीता का योग केवल गिरी गुफा में नहीं, युद्ध के मैदान में भी गीता का योग हो सकता है। तो आप जहां हैं वहां भी इस योग का लाभ लेकर मुक्त आत्मा हो सकते हैं। चाहे आप न्यायाधीश हो, चाहे किसान हो, चाहे किसी व्यवसाय, जो भी काम करते हो, काम के पहले विश्रांति, काम के बाद भी विश्रांति। तो काम में कर्तृत्व बुद्धि को मिटाते जाओ। मैंने किया, मैं सुखी, मैं दुखी। सुखी हुआ तो मन हुआ, दुखी हुआ तो मन हुआ, बीमार हुआ तो शरीर हुआ। उसको देखने वाला मैं, आत्मा परमात्मा का, और परमात्मा मेरे। बस इसको याद रखो। 8 द्वार का ईश्वर प्राप्त करना कठिन नहीं है, लेकिन ईश्वर प्राप्त महापुरुषों को समझना और उनको मिलना कठिन हो जाता है। ईश्वर तो अपना आत्मा है। मैंने तो बहुत पापड़ वेले, क्या क्या किए, क्या क्या रातें जगा, लेकिन जब मिला तो लगा कि ओए हो, वो थे न मुझसे दूर, न मैं उनसे दूर था। आता न था नजर तो नजर का कसूर था, तेरा नहीं। तो आपको बिल्कुल शॉर्ट वे बता रहा हूं। विश्रांति, विश्रांति, विश्रांति। सुबह नींद में से उठो तो विश्रांति। व्यवहार में समता, और अपनी अकल का, अपनी वस्तुओं का बहुत लोगों को लाभ मिले, ताकि ममता मिटे और समता जगे। गुरु मंत्र का जाप, फिर जाप में भी विश्रांति बीच में। तो अहम कृति को कोई आपकी सराहना करे तो मैं अच्छा हूं, ये कचरा अपने सिर पर मत लाओ। कोई निंदा करे तो मैं बुरा हूं, ये कचरा सिर पर मत लाओ।
निंदा और स्तुति अच्छाई और बुराई गुणों में होती है, शरीर में होती है। शरीर तो यहीं पड़ा रह जाएगा, मर जाएगा। मैं तो तेरा हूं, तू मेरा है। आपकी कई जन्मों की मेहनत बच जाएगी इतना खाली ख्याल रखने से। कई अनुष्ठान, कई तप, कई जप करो, फिर भी ये काम नहीं करा तो मैंने इतने तप किए, मैंने इतना किया, मैं फलहारी हूं। तो भाई रोटी का टुकड़ा खा ले, जान छोड़। मैं दूधाधारी हूं। दूधाधारी फलहारी ठीक है, लेकिन वो मैं को पुष्ट करा तो ईश्वर से दूर रहेगा, और मैं को मिटाया तो ईश्वर तो तू ही है यार। आत्मा तो तू ही है, परमात्मा तो तेरा जिगरी जान है। सो प्रभ दूर नहीं, हाजरा हजूर जागंदी जोत, आद सत जुगात सत, है भी सत नानक हो से भी सत। जो सर्वत्र है वो यहाँ है, जो सदा है वो अब भी है, जो सब में है वो मुझ में भी है। तो उस परमेश्वर में सुबह उठते समय आप अनजाने में ही विश्रांति पाना चालू करो। स्वाद बढ़ जाएगा, बुद्धि और मन पवित्र होता जाएगा। सुबह थोड़ी विश्रांति के बाद फिर सोचो, कोई विचार आता है, अभी नहीं, अगड़म तगड़म स्वाहा, ओम आनंद, ओम शांति। 1-2 मिनट विश्रांति पा ली, फिर घर का, कुटुंब का या स्वास्थ्य का कोई तकलीफ है तो शांत होकर सोचो कि इस तकलीफ को कैसे मिटाया जाए। और ये तकलीफ तो है शरीर को, आत्मा को नहीं है। परमात्मा आत्मा, ऐसे करके प्यार में बातचीत करके उसमें गोता मार। जो गोता मार कर एकदम शांत हो जाओगे, सुंदर उपाय आएगा, अथवा तो अंदर का परमेश्वर का सामर्थ्य से आपकी तकलीफ छूमंतर हो जाएगी। छूमंतर इसी को बोलते चमत्कार। वो विश्रांति पाने वाले महापुरुष के चित्त में जो संकल्प उठता है, पत्थर पे लकीर, तो आप विश्रांति पाना बढ़ा दो। और सुख है तो उसमें से आसक्ति और अहंता हटा दो। दुख है तो उसमें सुकड़न हटा दो। मौज हो जाएगी, मौज। सत्संग के विचारों को रोज अपने जीवन में लाओ। इसीलिए सत्य साहित्य, आजकल तो सुविधा हो गई, कैसेटों की पुस्तक थोड़ा बहुत पढ़ो, जिसमें आनंद शांति आए, रुक जाओ, पन्ने घुमा मत दो। शांति, आनंद और समता तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। वस्तु का आश्रय लोगे, व्यक्तियों का आश्रय लोगे, परिस्थिति का आश्रय लोगे तो आप गुलाम बनते जाओगे। लेकिन आत्म आश्रय लोगे, विश्रांति लोगे, समता लोगे तो आप स्वाधीन बन जाओगे। और स्वाधीनता सब कोई चाहता है। कोई नहीं चाहता कि मैं गुलाम रहूं, मैं दुखी रहूं। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण। बोलो ना, कंजूसी ना करो। जल में, थल में, सब में व्यापे हुए सर्वेश्वर को गंगे, यमुने, सरस्वती आदि करके भी पूज सकते हैं, और पत्थर की प्रतिमा में भी हम अपने परमात्मा भाव को उभार सकते हैं। पांच तुलसी के पत्ते चबाकर रोज खा लें। पानी ऐसे पिए कि तुलसी के पत्ते
दांतों में रह न जाए, स्वास्थ्य के लिए अच्छे। रात को सोते समय जब करते खुश होते हुए सोना है, चिंता लेकर थकान लेकर मन में नहीं सोना है। और सुबह उठते समय परमात्मा में विश्रांति पाना है। और व्यवहार में समता का अभ्यास करना है। बस ये थोड़े से ही सूत्र रखो, बस काम बना लो अपना कि मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं। ऐसी कभी भी हीन बात अपने दिल में मत आना। आप हीन बात लाएंगे तो वही हीन विचार आपको कमजोर बना देंगे। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे साथ है, अथवा तो मैं आत्मा हूं और अनेक शरीरों में हूं, अनेक जगह पर हूं। इस प्रकार अपने चित्त को ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय प्रेम में लगाए रखने का पुरुषार्थ बना रहे। जब करते करते शांति और आनंद बढ़ रहा है, ऐसी भावना करें। ध्यान करते करते झोंका न आए, इसकी सावधानी में बीच बीच में हरि ओम। हर्षोच्चारण करने से पाप नाश होते हैं, दीर्घ उच्चारण करने से सफलताएं मिलती है और प्लुत उच्चारण करने से चित्त शांत होता है। जैसे हरिओम 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 पाप नाशक है, हरिओम ये ऐहिक सफलताओं के लिए। और लंबा कर दिया तो चित्त परमात्मा में शांत होता है। हरि ओम हो चाहे राम हो चाहे और जो भी मंत्र हो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। मंत्र के उच्चारण से आपके शरीर में बड़ा अद्भुत सूक्ष्म परिवर्तन होने लगता है। व्यक्तिगत जीवन में सूक्ष्म शरीर के दोष मिटने लगते, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति होने लगती।